नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में रेलवे के अखिल भारतीय जनसंपर्क अधिकारियों का प्रथम विशाल सेमिनार स्थापित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के साथ मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा और जनसंपर्क एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश जोशी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें आप देख रहे हैं डीआरएम श्री कालरा, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, साथ ही जनसंपर्क विभाग की जो यूनियन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है कमलेश जोशी जी, कमल जोशी जी। आइए बात करते हैं कमल जोशी जी से। कमल जोशी जी का क्या कहना है अपने संगठन के बारे में और इनकी क्या प्रमुख डिमांड है। श्री ओम बिरला जी को श्री कमल जोशी जी द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें रेलवे की सारी योजनाओं के बारे में बताया गया। आप देख रहे हैं श्रीमान कमल जोशी जी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। भीम न्यूज इंडिया ने आज इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और जनसंपर्क अधिकारियों की मांगों के बारे में पूछा। देखिए कृपया। जनसंपर्क सेमिनार कोटा डिवीज़न में हुआ है और सेमिनार का उद्देश्य क्या है, सेमिनार में कहां कहां से लोग आए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक अतिथि हैं। स्वागत है सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमल जोशी है। मैं रेलवे में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हूं और जयपुर में मैं पोस्टेड हूं। और ये प्रथम ऐतिहासिक अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार जो आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे तो भारतीय रेल में बहुत छोटा कैडर है और जनसंपर्क विभाग को विभाग की तरह नहीं माना जाता। हम मतलब किसी न किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी डिपार्टमेंट के साथ। तो हमारा उनसे अनुरोध है, कई वर्षों से अनुरोध है कि जो दूसरे कैडर की तरह जो सुविधाएं हैं वो हमारे कैडर को भी मिले। हम कोई ऐसी अन्यथा जैसी मांग नहीं कर रहे कि जो अलग से कुछ मांग रहे हैं। हम वही मांग रहे हैं जो अन्य डिपार्टमेंट्स को, अन्य जो क्लासिफाइड डिपार्टमेंट हैं, जैसे कमर्शियल है, ऑपरेटिंग है, इस तरह के। तो वैसे जनसंपर्क विभाग को उस तरह के साथ ट्रीट किया जाए। और हम बहुत कम होने के कारण अपना आवाज़ भी नहीं उठा पाते, पहुंच भी नहीं पाते। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि एक सेमिनार हो और हमारे लिए बहुत धन्यवाद हुआ कि ओम बिरला साहब पधारे, ये सेमिनार हुई। हम कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज़ को अपने। सर, बिरला साहब ने जो आपने मांग रखी थी उसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। देखिए, फिर भी हमारा प्रयास था कि उनको अपनी तरफ से हमने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप, तो उन्होंने, नहीं, जैसे बिरला साहब की कार्यशैली है, जब ये किसी कार्यक्रम में जाते हैं और कार्यक्रम के आयोजक जब इनसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ आश्वासन देते हैं। अभी इनकी जो हमने स्पीच देखी उसमें कहीं भी आपके कैडर स्ट्रक्चर के प्रमोशन के बारे में इन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि भाई ठीक है, मैं रेल मंत्री से बात करूँगा या रेलवे बोर्ड में बात करूँगा। तो इससे थोड़ा सा नहीं लगता है कि ये संगठन डिमोरलाइज हुआ है? नहीं, देखिए, अगर आप पहली बार में अगर किसी इतनी बड़ी हस्ती को अपने बुला सकते हैं, उनके कुछ नियम हैं। जब तक रेलवे के हमको इस हमारे जनसंपर्क का रिस्ट्रक्चरिंग करना है या पे कमीशन में क्या देना है, तो उसके बारे में उनको भी थोड़ा पूरी डिटेल मालूम रहेगी। हम भी बताएंगे। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हम अगर आदेश करें तो एक बार हम आपसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे सब मिलके। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप आ सकते हैं। तो ऐसा है कि मंच से आश्वासन मिलना ये अलग बात है, लेकिन इस मंच का ये मानिए कि आज एक शुरुआत हुई है। आज ये नहीं है कि आज ही हम सब कुछ पालेंगे। जब हमारे इतने सालों बाद आज शुरुआत हुई है तो हमें जिसका रिजल्ट मिलने में कुछ तो समय मिलेगा। हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करते। आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे, जो नए जनसंपर्क कर्मी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको आने वाले टाइम पर, आने वाले टाइम में उन सुविधाओं का फ़ायदा मिले, इसका ही एक प्रयास किया गया है। क्या प्रमोशन चैनल रहेगा यदि रेलवे एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है? तो
जनसंपर्क इंस्पेक्टर, इसके बाद क्या प्रमोशन चैनल और कहाँ तक जाएगा, और इनिशियल बेसिक पे स्केल क्या होना चाहिए इसका आपके हिसाब से? देखिए, इनिशियल तो हम कहते हैं ना, जो अदर डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्टर्स को इनिशियल ग्रेड मिलता है 4200, वो हमें कृपया करके आने वाले उसमें दिया जाए। जहाँ तक पीआरओ और सीनियर पीआरओ का मानने का वो है, वो जब तक हमारा रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, नए पदों की नहीं होगी, या हमें किसी ना किसी विभाग के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जनसंपर्क खुद अपने आप में एक इतना बड़ा विभाग नहीं बन सकता। सर, मर्ज से मतलब ये है कि सपोज करो रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग है, तो इंजीनियरिंग विभाग का अलग जनसंपर्क इंस्पेक्टर अधिकारी हुए, ये नहीं, किसी विभाग के साथ, जैसे कई एक भाई प्रमोशनल एवेन्यू किसी विभाग के साथ कंटिन्यू करने जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जनसंपर्क तो हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई डिपार्टमेंटली तो हम काम कर नहीं रहे, हम इंजीनियरिंग के लिए भी कर रहे हैं, कमर्शियल के लिए भी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग के लिए कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि इस प्रमोशनल ऑफ चैनल को किस रास्ते से ओपन किया जाए। और ये रेल मंत्रालय के साथ हम लोग जब आज अभी सेमिनार करेंगे तो हम अपने कुछ पॉइंट्स बनाएंगे कि डिवीज़न में क्या स्ट्रक्चर प्रॉपरली रहे, ये हमने वैसे बनाया है, लेकिन आने वाले टाइम पर एक ही दिन में होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने साल से ये चीज़ पेंडिंग पड़ी है। हम तो रेल मंत्रालय को बार बार निवेदन ही करेंगे। जैसा वैसा नहीं लगता कि आप देर आए दुरुस्त आए, ये चीज़ आपको बहुत आस है ना, 5-7 साल पहले ही मांग लेनी चाहिए थी? नहीं, इसका एक कारण था कि पहले इतने लोग जनसंपर्क में नहीं थे। पहले डिवीज़न में तो बहुत कम लोग पोस्टेड होते थे, हेडक्वार्टर में भी थे तो चुनिंदा लोग होते थे, तो उस कारण से भी काफ़ी ये संगठन को अब क्या है कि काम का प्रेशर है, कम डेली काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हमारे नए लोग चुन के आ रहे हैं, नए इंस्पेक्टर आ रहे हैं, तो अब हमारे स्ट्रक्चर, पहले तो बहुत कम लोग थे, अब बढ़ा है, तो लोगों से आशाएं बढ़ी कि अब अगर हम डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो क्या हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। आज 25-30 साल के लोग अगर यहाँ आ गए इंस्पेक्टर बन के, तो आने वाले 30 साल तक उन्हें नौकरी करनी है, तो उनका कोई ना कोई तो फ्यूचर आने वाले टाइम पे डिसाइड करना ही होगा। और हम तो रेल मंत्रालय से यही अनुरोध करेंगे कि कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चरिंग को रिवाइज करे, पे कमीशन में करे, जिससे कि आने वाले भविष्य में हम सबको इन सुविधाओं का लाभ मिले, हम भी उस लायक हो सकें कि अन्य अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा सकें। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।